जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले कई वीडियो से बताते आ रहा हूं कि अगले वीक हम लोगों को 8 आईपीओ देखने को मिलेगा, जिसमें कि मेन बोर्ड आईपीओ में वारे एनर्जी, साथ ही साथ दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर, एंड लास्ट में मेन बोर्ड आईपीओ में हम लोगों को गोदावरी बायो रिफाइनरी देखने को मिल जाएगा। एंड ये तीनों ही आईपीओ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एसएमई आईपीओ के बारे में। तो एसएमई आईपीओ में मंडे को जो सबसे पहला आईपीओ आ रहा है वो हम लोगों को प्रीमियम प्लास्ट देखने को मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो में प्रीमियम प्लास्ट के बारे में इन डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, बट उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग प्रीमियम प्लास्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1995 में फॉर्म हुई थी। एंड ये कंपनी कार में यूज होने वाले छोटे मोटे प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि लोगो हो गया या फिर स्टीयरिंग व्हील में लगने वाला कंपोनेंट हुआ। इसके अलावा कार में छोटे मोटे जो टैंक यूज होते हैं, जो कि प्लास्टिक का टैंक होता है, उसको भी ये कंपनी बनाती है। यहाँ पे मैं इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले प्रोडक्ट का कुछ पिक्चर लगा देता हूँ। आप वो सब को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है। अभी इस कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें कि 2 हम लोगों को एमपी में देखने को मिल रहा है एंड 1 हम लोगों को महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे जून 2024 का एम्प्लॉय देखें तो ये काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ 40 एम्प्लॉय है इस कंपनी के पास। बेसिक इन्फॉर्मेशन देख के आप इस कंपनी के बारे में जज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इस कंपनी का जो फाइनेंस है वो देखना पड़ेगा, साथ ही साथ ये कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने आई है, इसके बारे में भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आगे वीडियो में वो सब टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी चलते हैं इस आईपीओ के बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर। प्रीमियम प्लास्ट का जो प्राइस बैंड रखा गया है, ये अपर बैंड हम लोगों को 49 रुपीज़ का देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो टोटल इशू साइज है वो हम लोगों को 26 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जितना भी शेयर इशू किया गया, ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। एंड इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक लॉट में आपको 3000 शेयर मिलेगा। एंड एक लॉट के लिए जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1,47,000 हो जाता है। इसके अलावा बाकी शेयर के तरह इसका भी जो फेस वैल्यू रखा गया है, ये 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रिटेल ट्रेडर लोगों के लिए जो एलोकेशन रखा गया है, ये ऑलमोस्ट 45% का रखा गया है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को जो अलॉटमेंट का चांसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब अगर बात करें इसके शेड्यूल के बारे में, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कल मंडे को इसका आईपीओ का में बिडिंग ओपन हो जाएगा एंड 23 अक्टूबर तक आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 25 अक्टूबर को जो आपका शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर उसी दिन जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा। एंड इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट हम लोगों को 28 अक्टूबर देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग ये आईपीओ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, एंड वहाँ पे ये देखते हैं कि ये कंपनी पिछले 2 सालों में कैसा परफॉर्म कर रही है। प्रीमियम प्लास्ट का अगर हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे हम लोग 2022 का डाटा को 2024 से कंपेयर करने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे Q1 2025 का भी डाटा दिया गया है, बट ये पूरा का पूरा 1 साल का डाटा नहीं है, तो इसको अभी हम लोग इग्नोर करने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 2022 में इसका जो रेवेन्यू था ये ऑलमोस्ट 31 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी 2024 में इंक्रीज होके 46.71 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इसके अलावा इसका जो एक्सपेंस है इसमें भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। पहले इसका एक्सपेंस ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी इंक्रीज होके 40 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे ग्रोथ परसेंटेज के बारे में बात करें तो इसका रेवेन्यू 31 करोड़ से 46 करोड़ पहुंच चुका है। तो पिछले 2 सालों में इसका रेवेन्यू में हम लोगों को 50% का ग्रोथ देखने को मिला है। बट अगर हम लोग इसके रेवेन्यू में एक्सपेंस को मैनेज कर दें तो जो इसका नेट इनकम बचता है, तो इसका नेट इनकम पहले 0.78 करोड़ था, जो कि अभी इंक्रीज होके 4.78 करोड़ पहुँच चुका है। जैसे हम लोगों ने बात की कि इसका रेवेन्यू पिछले 2 सालों में 50% से ग्रो किया है, बट इसका जो नेट इनकम है वो 400% से भी ज़्यादा इंक्रीज किया है पिछले 2 सालों में। एंड इसका वजह यह है कि इसका इब्डा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, इसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला होगा। इसके अलावा अगर हम लोग प्रीमियम प्लास्ट का वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें तो इसका जो ईपीएस है ये भी हम लोग को 10 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इसका पीई रेशियो देखें तो इसका जो पीई रेशियो है ये हम लोगों को 5 के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी काफ़ी कम वैल्यूएशन पे स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की ट्राई कर रही है। आफ्टर ऑल अगर देखें तो इसका जो पीई है वो हम लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग इसका RONW देखें तो उसमें भी हम लोगों को इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। अभी का जो इसका RONW है ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 29 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसका ROCE देखें तो उसमें भी हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये भी ना के बराबर है, 0.34। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो रेवेन्यू
और सिर्फ 50% से इंक्रीज हुआ है, बट इसका नेट इनकम 400% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उसका वजह अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसका इब्डा परसेंटेज पहले 0.13 था, जो कि अभी इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 14 के आसपास पहुंच चुका है। आफ्टर ऑल अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी हम लोगों को फाइनेंशियली ठीक ठाक ही परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। इस कंपनी का जो हम लोगों को नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है वो ये है कि इसके पास अभी 50 से भी कम एम्प्लॉय है। तो ये कंपनी अगर अपने आप को स्केल करना चाहती है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। अब अगर हम लोग प्रीमियम प्लास्ट के जीएमपी के बारे में बात करें तो इसका जो अभी करंट का जीएमपी चल रहा है ये 10 रुपीज़ का चल रहा है। एंड अगर हम लोग जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 20 से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इसका जो जीएमपी है वो डे बाय डे डेली करके इंक्रीज ही होते जा रहा है। बिडिंग क्लोज होने से पहले का चांसेस ये है कि इसका जीएमपी आपको 50% के आसपास देखने को मिले। अब अगर बात करें कि क्या आपको इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा या फिर नहीं, अगर ये आईपीओ का जीएमपी ऐसे इंक्रीज होते रहा तो चांसेस ये है कि ये आईपीओ में आपको 20 से लेकर 40% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। इसके अलावा मेन बोर्ड आईपीओ का जीएमपी इससे ज़्यादा देखने को हम लोगों को मिल जाता है एंड वहाँ पे आपका अलॉटमेंट का भी चांसेस ज़्यादा है। मैंने वो सारे आईपीओ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम प्लास्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो लिस्टिंग गेन का एक्सपेक्टेशन है वो मैक्सिमम 20% से लेकर 40% का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको इसमें लिस्टिंग गेन शायद देखने को ना मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।